नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम। आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में हम नंबर्स यानी संख्या के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, समझना है और आने वाले भविष्य में अपने जीवन में प्रयोग करना है। तो इस वीडियो को जो सब देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता देख रहे हो, भाई बहन देख रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद। तो आइए चलते हैं। कुछ हमने क्वेश्चन का पिछली वीडियो में हमने दिया था, आज हम उसी पर थोड़ी सी रिकैप करते हैं, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, उस दिन हमने बात किया था हिंदी में आ के स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय ए लगाते हैं, परंतु अंतिम अंग्रेजी में नहीं लगाते, अंग्रेजी अक्षर में नहीं लगते। जैसे हम लोग यहाँ दिया था, उदाहरण दिया, इसको हमने वर्ण विच्छेद करके बताया, फिर ये इनको बताया था। और हम एक होमवर्क दिए थे आप सभी लोगों को करण का लिख के, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। तो आइए चलते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, फिर आप लोगों को आगे बताते हैं। अगर इससे जानकारी कुछ चाहिए हो तो हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो देखिए, करण वर्ण विच्छेद करते हैं, क प्लस आ, यानी छोटा प्लस आधा रा प्लस आ प्लस न प्लस आ। तो प्रिय साथियों, आप लोगों ने देखा कि अगर हम इन सब को, ये तो वर्ण विच्छेद के, अगर हम इन सब को एक करके देखेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं इंग्लिश में, इसको लिखते हैं। तो के का आ का ए, एन रा का आर, आ का ए, यन का न और आ का ए। तो आप सब इसको पढ़ेंगे, जो कि हम अपने नोट पॉइंट में लिखाए हैं, जो कि यहाँ ए लगाना गलत है। तो आप सभी पर इसका पढ़ के देख लीजिए। ये लिखा है करना, ठीक है, क्या लिखा है? करना। पढ़ के देख लीजिए चाहे। तो अंग्रेजी अक्षर में कुछ चीज साइलेंट होती है, कुछ चीजों को देखते हुए भी ना पढ़ना होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए का प्रयोग, यानी ए साइलेंट है। तो हम इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा करण। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं करण, जो कि हम इस पर अगली वीडियो में, यानी जो बीत गई, उसमें अच्छे से चर्चा किए थे। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि आप सबको हम संख्या के बारे में बताएंगे, तो आइए चलते हैं संख्या के बारे में बात करते हैं। एक चीज का भी थोड़ा सा ध्यान, ये डेट है आपकी 14, ठीक है। 14 तारीख। तो हम जो संख्या की बातें चीतें कर रहे हैं वो पार्ट जनरल इंग्लिश यानी समान अंग्रेजी की अल्फाबेट वर्णमाला की अध्याय 2 में ही संख्या आती है। संख्या के बाद हम कुछ और स्पेसिफिक नंबर रोमन अंक की भी बात करेंगे उनको, क्योंकि रोमन अंक जो होते हैं उनका प्रयोग एक अंग्रेजी वर्णमाला से ही निरूपित किया जाता है। इस वजह से हम रोमन अंक में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं संख्याएं, ठीक। आप सभी लोग भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब साथ साथ चलते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हम अपने क्रम
क्रम को लगातार एक एक करके साथ साथ चल रहे हैं। तो आइए, इसका होता है नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। नंबर में क्या होता है? संख्या। तो हम यहाँ पहले अंक लिखते हैं, एक कॉलम में इधर अंक लिखते हैं। फिर इधर आगे लिखते हैं लिपि, यहाँ लिपि लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं उच्चारण, यहाँ लिखते हैं उच्चारण। फिर लिखते हैं हम लोग रोमन अंक, रोमन अंक। रोमन अंक। फिर अगला लिखते हैं क्रम सूचक और उच्चारण। प्रिय साथियों, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए। पहले आपको इनके बारे में हम थोड़ा सा अवगत कराते हैं, जिससे हमको आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। हमारी एक स्मृति रहेगी कि हाँ सर हमको ये बता रहे हैं। तो आइए चलते। अंक आप समझते हैं, अंक वे होते हैं, डिजिट वे होते हैं जो कि हम जानते हैं, जो 0 से लेकर के 9 तक, ये क्या हमारे डिजिट यानी अंक। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और डिजिट से ही क्या बनती है? संख्या बनती है, जो कि हम इस पर बात कर रहे हैं। तो कुछ संख्या के बारे में, ज़्यादा नहीं, हम 20 तक जाने का प्रयास करेंगे। तो फिर उसकी लिपि कहें तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लिपि देखेंगे। फिर उसका उच्चारण देखेंगे, यानी उच्चारण हो गया कहें तो भावार्थ या अर्थ हम लोग जैसे समझते हैं हिंदी में, तो उसको देखेंगे। रोमन अंक, उसको हम रोमन अंक में देखने का प्रयास करेंगे। क्रम सूचक कहें तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी प्रकार से। क्योंकि हम जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो एक ऐसे नहीं कहते कि हमारा पहला स्थान आया, हमारा दूसरा स्थान आया, हमारा तीसरा, ऐसा नहीं। इंग्लिश में उसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अगर हम कहें कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो इस तरह से आप बताएंगे, क्योंकि आप एक क्रम से पढ़ते आ रहे हैं, ना कि आप बैकग्राउंड या कहें तो बाहर से, मतलब किसी क्लास को ना पढ़ के आप आ गए हैं, ऐसा नहीं। तो हम लोग जब भी बताते हैं कि क्लास आप किस में पढ़ते हैं तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ऐसे बात करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने रूपरेखा पर। तो ऐसा करते हैं, हम ये पूरा बना लेते हैं, एक हो जाएगा। इसको हम कॉलम में बांट देते हैं। देखिए, तो अंक मतलब गिनते हैं 1 से, तो यहाँ 1 लिखते हैं, वो भी डिजिट में। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, लिपि में ONE 1।
जैसा कि हमारा ये वीडियो है, हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे जो एक क्रम है वो बेसिक से है। इस वजह से हम किसी चीज़ को आप तक पहुंचाने से नहीं छूटेंगे। अगर हमसे कोई भूल चूक होती है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हम अवगत हो जाएं और आपको उसको अच्छे से बताते चलेंगे, ठीक है। तो वन वन रोमन अंक में कहते हैं इसको सिर्फ आई। अब क्रम सूचक में FIRST, या हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कि हम फर्स्ट फर्स्ट ऐसे, तो फर्स्ट फर्स्ट इसको हम फर्स्ट कहते हैं, ये यहाँ रहेगा, तो ये हो गया फर्स्ट। तो इसी प्रकार से अगला चलते हैं, टू यानी दो, TWO, इसको क्या कहेंगे, टू टू यानी इसको रोमन अंक में 2 बार लिखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। इसको क्या क्रम में सूचक है, सेकंड 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 कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि हम सेकंड, तो इस तरह भी सेकंड लिख सकते हैं, या हम कहें तो एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, यानी थ्री, इसको कहते हैं THREE, थ्री, इसको थ्री कहते हैं, ठीक। और इसको जो है 3 पाई से, रोमन अंक से कुछ आने वाली वीडियो में हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और इनसे कुछ नियम को बारे में बताएंगे। तो थ्री, इसको क्या है, थर्ड, THIRD, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक। थर्ड थर्ड इस प्रकार से, ठीक। अगला इसी प्रकार से हम लिखते हैं फोर, क्योंकि ये सब पूरे जो हैं हमारे अंग्रेजी के जो कि बेसिक होते हैं, इस वजह से आपको हम इससे अच्छे से अवगत करा रहे हैं उच्चारण करके, अंक को रोमन में पूरी अच्छे से आपको, जिससे किसी में कोई दिक्कत ना हो। तो आगे देखते हैं फोर, FOUR, फोर फोर। यहाँ देखिए कुछ नियम होते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि सर आपने क्यों 4 पाई नहीं लिखा, कहे तो जैसे यहाँ 3 आई, मतलब 3, यहाँ क्या सर आप 4 नहीं लिखे। तो आने वाली वीडियो में हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा, शॉर्ट वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। तो फोर्थ इसको इस तरह से लिखते हैं, फोर्थ, ठीक। फोर्थ कहें तो ये वाला नहीं होगा, तो मिटाई देते हैं अच्छे से, फोर्थ, ठीक। अगला फाइव, फिफ्थ, फाइव, FIVE, फाइव
5 मीन्स सॉरी उच्चारण उसका 5 5 5, तो इसको वी लिखते हैं। फिफ्थ FIV, वी VETH है कि क्या है? फिफ्थ 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 फिफ्थ, ठीक, आइए तो हम इसको फिफ्थ, अब यहाँ लिखते हैं फिफ्थ 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 फिफ्थ, ठीक है। अगला इसी प्रकार से सिक्स्थ, यानी 7 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे SIX, सॉरी, 6 बोले हम, 7 भी बोल दिए, इसके लिए सॉरी। ये देखिए हम 6, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 6 6, ठीक, और इसको V प्लस, तो देख रहे होंगे यहाँ में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं। प्रिय साथियों, आप लोगों को आने वाली वीडियो में अवगत कराएंगे। तो सिक्स्थ क्रम सूचक में SIXTH, सिक्स्थ, इस प्रकार से। अगला देखते हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार को अगला देखते हैं हम 7, SEVEN, 7 7 7, इसको रोमन में लिखते हैं VII, डबल आई, ठीक। ये हो जाएगा सेवंथ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवंथ में। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? एट्थ में। ऐसा बता सकते हैं क्योंकि आप क्रम से पढ़ रहे हैं। तो सेवंथ, ओके, एट्थ, EIGHT, एट्थ, 8 इसको लिखेंगे ओके। एट्थ EIGHTH, एट्थ, ओके। अब हो जाएगा एट्थ, अगला देखते हैं हम 9, NINE, 9 9। यहाँ भी कुछ रूल्स होते हैं, देखिए। ये x का मतलब 10 होता है, इसके पहले आ गया यानी घट गया, यानी 9 हो गया। नाइन्थ, अब आ जाती है 10,
इसको कहते हैं 10, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉरी ये काम हुआ है 10th। तो प्रिय साथियों, आप लोगों ने इनको देखा, अच्छे से समझा। हम लोगों ने 10 तक यानी 10th तक आपको हमने बताने का प्रयास किया, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ होती है। तो प्रिय साथियों, आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, आप सब यानी 11 से लेकर के 20 तक आप सभी लोग अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बना करके इसको अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा। अंक, लिपि, उच्चारण, रोमन अंक, क्रम सूचक और उच्चारण अच्छे से करके अपने ही माता पिता को दिखाइएगा कि हाँ, हम एक सर से पढ़ते हैं, उनका नाम शिवम है और उनका ऑनलाइन क्लास चलती है यूट्यूब पर, नवोदय ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर। तो हमारे सर ने हमको काम दिया था, तो कि जो कि उन्होंने कहा था कि अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बड़ी बहन को दिखाइएगा, तो हमने इसको लिख करके दिखाया। तो एक जिम्मेदारी आपको, आपके लिए होमवर्क, आने वाले वीडियो में हम इन पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, कि जिससे, क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे ये जो हमारे ही अक्षर यानी अंग्रेजी ही अक्षर से ये सब बने हैं, IIII, VI, इस तरह के। तो हम इस पर अच्छे से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में पूरी तरह बने रहने के लिए। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। और आने वाली वीडियो में हम जो कि बात करेंगे रोमन अंक, इसी तरह से क्रम से चलता रहेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाम को लिखने का कुछ होमवर्क होगा, कुछ वर्क होगा, जो कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, ज्ञान वृद्धि होगी। और किसी काम को करिएगा, आप ध्यान से करिएगा तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ज्ञान वृद्धि होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं शिवम आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।